हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। इसमें आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इसे लास्ट लेक्चर में यानी जो इसका पिछला लेक्चर था वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। वहाँ पर हम लोगों ने कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे जो कि आपके रिलेटेड है किसी एक्सरसाइज 5.3 से। यहाँ पर भी आपकी एक्सरसाइज जो 5.3 है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपके दो तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, एक आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपन ने सॉल्व कर लिया था। अब हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस के बारे में। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ रिलेटेड थ्योरी देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनको सीखेंगे कि आखिर कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ पर एक बात ये है स्टूडेंट्स कि जिन स्टूडेंट्स ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर को पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को पढ़ा हुआ है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। बट जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बट अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है ना। होता क्या है, जब हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं तो अगेन उसको पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा चीज़ें अच्छी समझ में आती है। बट हम उसे नहीं पढ़े होते तो एक ही बार पढ़ते हैं तो थोड़ी चीज़ कम समझ में आती है। जिन लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को नहीं पढ़ा है उन्हें थोड़ी दिक्कतें होंगी हो सकता है, बट जो लोगों ने पढ़ लिया उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर जो पढ़ना चाहते हैं वो लेक्चर्स को देखें और वो पढ़ सकते हैं, हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स पहले हम अगर हम बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे, उनको हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं और यहाँ से कुछ हम फॉर्मूले डेराइव करेंगे। उन फॉर्मूलों को हमें ध्यान रखना होगा, उन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस पे हम अगले क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला आपको बोला गया है इफ x बिलोंग्स टू -1, देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/√में 1 - x²। बोला गया कि अगर आपका जो x है वो -1 के 1 में अगर बिलोंग करता है तो जो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा 1/√में 1 - x² होगा। इसी तरीके से इफ x बिलोंग्स टू -1, देन डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज -1/√में -x² होता है। बट कैसे होगा इसको अब हम सीखेंगे। देखिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे लेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट ये करेंगे कि यहाँ पे हमसे बोला गया है ये कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ पहला वाला हम ये देखना है। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1/√में 1 - x² होता है। बट जो x होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ से -1, से किसमें ओपन इंटरवल में। ठीक है। अब हमें इसको जब डिफरेंशिएट करना है, हमें ये लाना, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट y = में साइन इनवर्स x। ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हम जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि साइन इनवर्स x = किसके होता है, x होता है। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी है, ये चीज़ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चैप्टर जो था वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। साइन इनवर्स x = क्या होता है, x होता है। ध्यान रहे आपको कि साइन इनवर्स x जो है, ये साइन इनवर्स x जो आप ये देख रहे हो ये आपको क्या शो करता है, ये आपका एंगल शो करता है। क्या शो करता है साइन इनवर्स x, एंगल शो करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि साइन इनवर्स x = में कभी भी समझ आइए साइन इनवर्स x = 1 में साइन x का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कभी भी साइन इनवर्स x का मतलब 1 sin x नहीं होता है। बट अगर आप कोई ऐसा दिखे कि साइन x की पावर माइनस ऐसा लिखे, इट मीन्स इसका मतलब होता है 1 sin x। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गई बात। साइन इनवर्स x और साइन x का इन्वर्स, इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। साइन इनवर्स x = 1 sin x नहीं होता है, बट साइन x का होल इनवर्स = 1 sin x होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स x का सिर्फ मतलब किससे है, एंगल से। ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल रिप्रेजेंट करेगा। साइन इनवर्स x क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। इस वजह से यहाँ से देखिए आपका साइन इनवर्स x = क्या मिलेगा, x मिलेगा। अगर ये x मिलेगा, कहाँ से मिला ये चीज़ हमें, ये हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जब हम चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर ये चीज़ हम सीखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको जब रिप्लेस करेंगे क्योंकि y = साइन इनवर्स x है तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से साइन y = में x मिल गया। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो देखिए क्या मिलेगा, डिफरेंस ddx ऑफ साइन y = में x।
अब देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू में एक्स लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए हम कई तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पे वाई वेरिएबल का फंक्शन आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, बट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आपके पास दो रास्ता है, या तो आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या तो इस वाई को एक्स मान करके डिफरेंशिएट करो। ध्यान रहे जब आप इसको एक्स मानोगे तो आपको वाई को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए तो हम इसको क्या मानते हैं, एक्स मान करके डिफरेंशिएट करते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सीखा है। तो जब इसको x मान के हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन cos y मिल जाएगा। बट हमने y को x माना है, इसलिए y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू में इधर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। देखिए अब यहाँ से क्या मिला आपको, cos y dy dx इज इक्वल टू में आपको मिला 1। तो यहाँ से आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 में cos y मिल गया। कितना मिल गया, 1 में cos y मिल गया। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि cos स्क्वायर y, सॉरी यहाँ पे क्या मिल गया आपको, cos y मिल गया, ठीक है ना, साइन y यानी cos y इक्वल टू में ये मिल गया, तो 1 cos y मिल गया। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि cos स्क्वायर y इक्वल टू में होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर y होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा, 11th क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको ये इक्वेशन देखने को मिलती है, ये आइडेंटिटी आपको देखने को मिलता है कि cos स्क्वायर y इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो यहाँ से अगर मैं आपसे cos y की वैल्यू पूछूँ तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो वहाँ जाकर के रूट लग जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा 1 में रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और यहाँ देखिए आपका जो साइन स्क्वायर वाई मतलब कि जो साइन वाई है वो किसके इक्वल है, जो आपका साइन वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। इट मीन्स आप यहाँ पे एक्स पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 में रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, वाई किसके इक्वल है, वाई साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये मिलेगी आपको इस तरीके से। तो पहला फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूँ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप क्या बोलोगे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतनी सी बात, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गई हमारी किसकी, कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है ये। इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसका, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। तो चलिए उसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपने इसको निकाला सेम वैसे वहाँ पे उसको निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में होता है 1 में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का है यहाँ पर, ये हमें निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, आप क्या करो, लेट कर लो। क्या लेट कर लो, लेट करने से पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होगी, क्या, यही मतलब कि लेट y इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स x हमने लेट कर लिया। फिर आपको क्या बात करनी है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखना। कैसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में x, तो यहाँ से कॉस इनवर्स x जो आपका y के इक्वल है, इट मीन्स ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू में x। फिर हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, किसके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, फिर वही बात आ गई, यहाँ पे आपका y वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो कि आपका पॉसिबल नहीं। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप क्या करिए, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, या फिर आप y को x मानकर डिफरेंशिएट करिए। ध्यान रहे जब आप y को x मानकर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए जब हमने इसको x मान के किया, इट मीन्स cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन y, बट हमने y को माना इसलिए y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ से आपको डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिली आपको माइनस का 1 में साइन y। अब देखिए अभी हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा था, अभी हम लोगों ने रिलेशन ये पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर y इक्वल टू होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर y होता है। तो यहाँ से आपने cos y की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का साइन स्क्वायर y। इसी तरीके से साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू होता है रिलेशन 1 माइनस का cos स्क्वायर y। तो यहाँ से आपसे अगर मैं पूछूँ साइन y का वैल्यू क्या होगी, तो रूट ओवर 1 माइनस का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर y। तो यहाँ पे आप साइन y के प्लेस पे लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस का cos स्क्वायर y।
तो हो जाएगा माइनस का 1 में रूट ओवर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर वाई। आपका जो कॉस स्क्वायर वाई है यहाँ पे कॉस वाई जो है किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, यानी आप वाई के प्लेस पे कॉस वाई के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, एक्स पुट कर सकते हैं। जैसे आप एक्स पुट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1 में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिला क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, ये वाई किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए कॉस इनवर्स एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस का 1 में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये आपका रहा सेकंड फॉर्मूला, क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस का 1 में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है, बस सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है। क्या साइन इनवर्स एक्स में का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस का 1 में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, बोलते रहिए मेरे साथ, जितना आप फॉर्मूले को रीड करेंगे ना उतने अच्छे से आपको फॉर्मूला रीड कर लर्न होगा, और उसके साथ ही साथ जितना आप क्वेश्चंस लगाएंगे फॉर्मूला उतनी अच्छे से आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतने अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आप किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स के बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का डिफरेंशिएशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। क्या देखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, 1 में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। बट ये कैसे आता है वो हमें अब देखना है। जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखा, वैसे अब हम टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे। क्या प्रोसेस है, हम लेट करेंगे। सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू में टेन इनवर्स एक्स। अब इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स हमारा y के इक्वल है, इट मीन्स आप लिख सकते हैं इसको टेन वाई इज इक्वल टू में x। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन वाई विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन वाई को जब डिफरेंशिएट करने चलेंगे तो फिर से मैं आपसे बोलूँगा क्या कि ये आपका y वेरिएबल का फंक्शन है और ये आपका x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोनों ही अलग वेरिएबल के फंक्शंस हैं, इट मीन्स आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए या तो आप y को x मानकर डिफरेंशिएट करिए। बट जैसे आप इसको x मानकर डिफरेंशिएट करेंगे तो इट मीन्स आपको ध्यान रखना है कि आपको y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। जैसे हम टेन वाई को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x मान करके तो क्या होगा, टेन वाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, बट हमने y को x माना है तो y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू में x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आपको डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली स्टूडेंट्स वो कितनी मिल गई, 1 में सेक स्क्वायर वाई, ये तो मिल गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ये। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, आपसे एक बात बोलेंगे कि आपने 10th क्लास में या फिर 12th 11th में, दोनों में जब ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी तो आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपका जो टेन स्क्वायर एक्स जो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सेक स्क्वायर एक्स चाहिए आपको। तो यहाँ पे स्क्वायर इधर स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें किसकी चाहिए, सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए। यहाँ क्या चाहिए, सेक स्क्वायर वाई चाहिए हमें, ना कि क्या चाहिए, सेक एक्स चाहिए। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर वाई चाहिए। तो हम बोलेंगे कि तो सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। तो अपन सेक स्क्वायर वाई के प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पुट करते हैं, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा 1 में 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो आपका y है, ये y किसके इक्वल है, ये y आपका टेन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर ये y और ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई लिखा है, यहाँ पर टेन वाई जो आपका है टेन वाई, ये टेन वाई किसके इक्वल है, आपका x के इक्वल है। तो आप पुट कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मिल गया कि नहीं मिल गया स्टूडेंट्स,
बहुत ही सिंपल था ना। क्या ध्यान देखिए आपने, यहाँ देखा y जो था आपका tan इनवर्स x इक्वल था, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पे 10y का स्क्वायर है एंड 10 स्क्वायर y लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 10y का होल स्क्वायर। इट मीन्स आपका जो 10y है वो x के इक्वल है, तो आप जैसे यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये रहा आपका थर्ड फॉर्मूला जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू होगा माइनस का 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। बट कैसे होता है समझिए इस बात को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे y इक्वल टू में कॉट इनवर्स x, तो यहाँ से हम लिखेंगे इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा x, यहाँ कॉट इनवर्स x आपका y के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट y इक्वल टू में x। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट y, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो कॉट y का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इसको यहाँ पे देखते हैं हमने बोला फिर से वही चीज़, यहाँ पे y फंक्शन का या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y वेरिएबल का है, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपके पास दो रास्ता है, या तो आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए या फिर x के x लेट करके करिए। अब आप बोलोगे सर इतनी बार आप एक ही चीज़ मेथड बता रहे हो, बार बार आप इसको x मान के करो, एक बार जरा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाइए। मैं कहूँगा बहुत ही सिंपल है, चलिए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं। ध्यान रहे जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, देखिए कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मैं बोला कि इसको आप लिखिए y के रिस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट y है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट y विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखना पड़ेगा dy dx, ये लिखना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, साथ में लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, बोलोगे कि अगर आप कॉट y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट y विद रिस्पेक्ट टू y इंटू में dy dx। समझ बात आ गई। देखिए आपको वही फॉर्म मिल गया कि नहीं मिल गया जो हम लोग पहले करते थे। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हमने क्या किया था, 10y को डिफरेंशिएट किया था, 10y को हमने क्या मान लिया था, 10y था तो y को हमने x मान के किया, तो sec स्क्वायर y मिला, बट यहाँ dy dx हमने लिख दिया। हम यहाँ पे बाद में डिफरेंट dy dx लिखे, हम वहाँ पे पहले लिख दिए, डिफरेंशिएट किए। तो अभी क्या करेंगे, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। कॉट y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर y, बात समझ में आ गई। कॉट y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर y, dy dx आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा। फिर इक्वल टू में कितना है 1 है, तो यहाँ से आप dy dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, dy dx इक्वल टू मिलेगा आपको माइनस का 1 में cosec स्क्वायर y। तो अब आप देखिए ये जो y है आपका, y किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स x के इक्वल है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 में cosec स्क्वायर y। अब देखिए माइनस का, अब जो cosec स्क्वायर y लिखा हुआ है यहाँ से आप एक रिलेशन पढ़ते हो क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर y इक्वल टू में होता है cosec स्क्वायर y के, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर y इक्वल टू cosec स्क्वायर y। तो आप cosec स्क्वायर y की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में माइनस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, और जो आपका कॉट y है, जो आपका कॉट y आया वो कॉट y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो यहाँ पे आप x पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में माइनस का 1 प्लस x स्क्वायर। ये मिल गया आपका सॉल्यूशन, तेरा फोर्थ फॉर्मूला आपका है कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू में 1 प्लस x स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x माइनस का 1 प्लस x स्क्वायर। दोनों ये दूसरे के अपोजिट, ये प्लस का है तो वो माइनस का। इसी तरीके साइन का था, साइन का क्या था 1 में रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो cos का यानी साइन इनवर्स x का 1 में रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, तो cos इनवर्स x का माइनस का 1 रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका tan cot। अब हम किसका देखेंगे, sec और cosec का। जैसे हमने tan cot का देखा, sin cos का देखा, वैसे हम देखेंगे अब sec और cosec का। चलिए देखते हैं आप sec और cosec का कैसे निकालेंगे। sec cosec का भी सिंपली जो प्रोसेस अभी तक हम लोगों ने यूज़ किया, यही प्रोसेस हमें sec cosec का भी फाइंड करने में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो sec cosec की बात कर रहे हैं हम, तो बोलेंगे फिफ्थ क्या है आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 में x अंडर रूट ऑफ, ठीक है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ध्यान रहे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा,
ठीक है। तो डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा 1 में एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, बट ये कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेट y इक्वल टू में सेक इनवर्स x, तो इसको अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x इक्वल टू में x, तो आपको क्या मिलेगा, सेक y इक्वल टू में क्या हो जाएगा x। अब आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। सेक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक y tan y इंटू में आपने y को x माना, x मान के किया, इट मीन्स आपको सेक y tan y मिला, तो आपको y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी वाई डी एक्स मिलेगा इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो डी वाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी 1 में सेक y इंटू में tan y। ओके, तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि हमें मिल गया 1 में सेक y tan y। अब हमें इसको कैसे उसके फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बात समझ आ गया आपको, उसको उसके फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अगर उसको हमें उसके फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स आपको इस पूरे टर्म को सेक y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, tan y को सेक y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेक y को tan y के फॉर्म में, सॉरी tan y को सेक y के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल टू में होता है सेक स्क्वायर y। तो अपन यहाँ से tan स्क्वायर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो tan स्क्वायर y की वैल्यू कितनी आएगी, सेक स्क्वायर y माइनस का 1। तो यहाँ से tan y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से स्क्वायर है, इस पर जाएगा रूट लगेगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर y माइनस का 1। अब हम tan y के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, देखिए हम लोग को क्या मिलेगा, 1 में सेक y रूट के अंदर 1 माइनस का, सॉरी सेक स्क्वायर माइनस का 1, सेक स्क्वायर y माइनस का 1 मिल गया। ठीक है, अब देखिए जो सेक y है आपका वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और जो यहाँ पर y है वो y किसके इक्वल है, सेक इनवर्स x के इक्वल है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में 1 में सेक y मतलब x इन रूट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो आपने क्या देखा, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ध्यान रहे सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अच्छा, अब हमें जो नेक्स्ट देखना है वो क्या देखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 1 में x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या लेट करेंगे, y इक्वल टू में कॉसेक इनवर्स x, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो हम लिखेंगे इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू में मिलता है x। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉसेक y इक्वल टू में x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक टू में कॉसेक y, माइनस का कॉसेक y इंटू में कॉट y इक्वल टू में इसका हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि हमने इसको y को x माना, इसलिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स इक्वल टू में 1। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 में माइनस का क्या हो जाएगा, कॉसेक y इंटू में कॉट y। जैसे हमने यहाँ पर रिलेशन देखा ऐसे ही कॉट y का, देखिए यहाँ पे क्या कॉसेक y, यहाँ पे कॉट y है, तो हम चाहते हैं कॉट y को भी कॉसेक y के फॉर्म में लिखें। इट मीन्स आपको एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन है होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर y इक्वल टू में होता है कॉसेक स्क्वायर y। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कॉट y की वैल्यू पूछूं तो कॉट स्क्वायर y की वैल्यू आएगी आपके पास कॉसेक स्क्वायर y माइनस का 1। तो यहाँ से आपके पास कॉट y की जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स वो मिलेगी रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर y माइनस का 1। ओके, चलिए अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ जैसे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, ध्यान से देखते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस का 1 में क्या मिलेगा, कॉसेक y इन रूट में 1, सॉरी कॉसेक स्क्वायर y माइनस का 1। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, y आपके इक्वल है किसके, कॉसेक इनवर्स x के, x इक्वल है कॉसेक y के। तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू आपको मिलेगा 1 में माइनस का x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने
6 फॉर्मूले देखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। कौन कौन से? सेक साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स। अब इन सभी को हम एक साथ लिख लेते हैं और इन सभी फॉर्मूलों को आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि जब अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को, तो वहाँ पर आपको इन सभी फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। देखिए क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, हमने पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स यानी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू में क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू में होगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू में होगा 1 अपॉन में माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू में होगा 1 अपॉन में एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, इन्हीं फॉर्मूले का हम यूज़ करके अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो फटाफट आप एक बार इन फॉर्मूले को देख लीजिए ध्यान से, इनको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज पर चलने से पहले फिर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं, ठीक है। आज की एक्सरसाइज का सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए मैं आपको कुछ रिलेशंस बताना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, जो कि आपको यूज़ करने पड़ेंगे किसमें, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इन रिलेशंस को जब वहाँ पर यूज़ करेंगे, इन फॉर्मूलों को जब आप वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो आपका जो डिफरेंशिएशन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपका इजी वे में हो जाएगा। वहाँ पर आप क्या करोगे, वहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। क्या बोलोगे वहाँ पर, आप ये बोलोगे कि आपको इन वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, वहाँ से चेंज करना पड़ेगा। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या मेरे, कि आपको अब डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से। कैसे, देखिए आपको अगर दिख जाए कैसा, 2 sin x cos x, ऐसा कुछ दिख जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2x लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए कि 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, इसको आप लिख सकते हैं cos 2x। 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू होता है cos 2x। इसी तरीके से 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू होता है आपका sin 2x, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू में होता है आपका cos 2x। 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है tan 2x। ये सभी आप चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। कभी जैसा अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, इस तरीके का कुछ भी दिखे, तो आप इनको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी इसके इक्वल होते हैं। ऐसा आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको फिर से यहाँ सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, तो आप इसको लिख सकते हैं sin 3x लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको दिख जाए 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, तो आप इसको लिख सकते हैं cos 3x, ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी फॉर्मूलेज हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके लिख सकते हैं tan 3x इक्वल टू में 3 tan x, ओके। ऐसे ये सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना। अभी मैं कुछ ही आपको बताया हूँ जो फिलहाल अभी आज के लेक्चर में हमें यूज़ करना है, बाकी के कुछ फॉर्मूलेज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ sin 2x इक्वल टू में 2 sin x cos x होता है, cos 2x इक्वल टू में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, cos 2x इक्वल टू में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है, और cos 2x इक्वल टू में 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x भी होता है। sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, tan 2x इक्वल टू में 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है, sin 3x इक्वल टू में 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, cos 3x इक्वल टू में 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है, और tan 3x इक्वल टू में 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x भी होता है। तो आपको जनरली इन सभी को याद रखना। अभी एक जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर होगा आपका वो 9।
वो क्वेश्चन भी आपका इन्हीं एक रिलेशन से यूज होकर के ही सॉल्व होने वाला है। तो चलिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक्सरसाइज 5.3 का। क्या है, आपको बोला गया y इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या बोला गया है, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोला गया आप इसको डिफरेंशिएट करो और क्या बताओ हमें, डी बाई डी एक्स बताओ। तो हम बोलेंगे आपको डी बाई डी एक्स बताना है, तो आप बताइए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया जाए तो आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, थोड़ा लेंथी आएगा कि नहीं, लॉन्ग होगा कि नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर x के प्लेस पर tan थीटा हो जाता तो मज़ा आ जाता। मैं बोलूँगा क्यों मज़ा आ जाता, आप बोलोगे सर यहाँ पे अगर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जैसे आप x के प्लेस पर tan थीटा पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है sin 2x के। देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में sin 2 थीटा। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ x लिखा मैंने थीटा बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर पुट करिए, पुट x इक्वल टू में tan थीटा। जैसे हमने x के प्लेस पे tan थीटा पुट किया, देखिए क्या मिला, y इक्वल टू, बहुत सिंपल हो जाएगा, देखिएगा अभी आप, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, देखिए क्या मिलेगा, y इक्वल टू में साइन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं आप, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए जब साइन 2 थीटा आपने लिख दिया, तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऐसा आप कहाँ सीखते हैं, इनवर्स इनोवेटिव फंक्शन में सीखते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपने, अच्छा छोड़िए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, नहीं ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू में 2 थीटा मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा इसको, y इक्वल टू में 2 थीटा मिलेगा। जब y इक्वल टू में 2 थीटा मिलेगा तो आप यहाँ से क्या करिए, थीटा को रिप्लेस करिए, कहाँ से, यहाँ से। क्यों, क्योंकि आपके पास है y और आपको सॉल्व करना है क्या, डी बाई डी एक्स लाना है। डी बाई डी एक्स कब आएगा, जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, और थीटा है तो आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा को आपको x में लाना पड़ेगा, तभी आप उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू आपके पास है tan थीटा, इट मीन्स आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स x भी होता है। तो यहाँ पे आप लिख करके पुट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप बोलेंगे कि हमारे पास है y इक्वल टू में 2 tan इनवर्स x है, 2 क्या, अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, बोलेंगे क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू में 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही हो गया आपका डी बाई डी एक्स, जो कि हमें चाहिए था। देखिए सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपका पूरा क्वेश्चन छोटा सा सॉल्व हो गया, बट अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन ना करते तो यही क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाता। बात समझ आ गई, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और आप सभी इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन को याद कर लें। अभी हमें कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी फॉर्मूले देखने हैं, उसमें बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व हम करेंगे। बस आज के लिए लेकिन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही अच्छे से करेंगे। इसलिए आप हमारे लेक्चर्स को पर डे टाइम टू टाइम डेली देखते रहिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी देते रहूँगा, आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिएगा और हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अलग से भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।